नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुमार हिंदी विभाग का छात्र आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही गंभीर मसले पे आपसे बात करने आया हूँ, अपने विचार रखने आया हूँ। साथियों, जो भी बातें हो रही थी, हमारे भाई बहन जो भी बातें कर रहे हैं, उससे अलग मेरी भी राय नहीं है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इस समस्या का शिकार ना हो। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे सामने जज बैठे, सभी का सामना इन चीजों से हमारे निजी जीवन में हो रहा है। इस बात को हम स्वीकार करें या ना करें, ये हमारे ऊपर है, लेकिन ये समस्या है। और ये समस्या सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है, समस्त विश्व में समस्या बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है। पूरे विश्व में अलग अलग तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिसे आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि हर 24 घंटे में 28 से ज्यादा सुसाइड हो रहा है। और उसमें भी हैरत की बात यह है कि उस 28 में से 24 लोग नौजवान उसमें शामिल हैं। यहाँ पे सभी नौजवान शामिल हैं, सभी लोग नौजवान हैं। तो ये बात करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है, इस कच्ची उम्र में ऐसे गहरे निशान क्यों आ जा रहे हैं हमारे जीवन। मैंने काफी करीब से इन चीजों को देखा है अपने जीवन में। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। जब मैं 10वीं करने के बाद MBBS की तैयारी करने घर से दूर छोटा शहर गया, तो वहाँ इन चीजों को मैंने काफी करीब से देखा। ना जाने कितने साथी को मैंने खो दिया, जो क्लास में कल मैथ की बातें कर रहा है, कल फिजिक्स की बातें कर रहा है, और अगले दिन पता चलता है कि उसने अपनी जान दे दी, वो अपनी जिंदगी की जंग को हार गया। और मसले बहुत ही कॉमन है, बहुत छोटे छोटे मसले हैं। किसी का प्रेम सफल नहीं हो जा रहा है, वो अपनी जान दे दे रहा है। किसी का प्रेम सफल नहीं हो पाना, अपनी जान दे देना, ये कितना हद तक सही है। आपने उस प्रेम को भी जुटाया है। आप किसी विषय में अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, नंबर कम आ जा रहा है, अगर आप उस जीवन की लड़ाई को हार जाएंगे, तो आप तो सैकड़ों लोगों को प्रेरित कर देंगे। आप उन सभी लोगों को गलत मार्ग पे लेकर जा सकते हैं। मैंने भी अपने जीवन में, जब मैं वहां टेस्ट देकर घर पे आता था, शाम में कोटा का माहौल बहुत ही अच्छा, छत पे बिल्कुल घूमने का मन करे, लेकिन जब छत पे घूमने को जाता था तो छत से कूदने का मन करता। ऐसे ऐसे हालात मेरे सामने आए। आज हिंदी विभाग के में जब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चश्मा हमें दिखाया जा रहा है किसी भी विभाग के द्वारा, वो सही नहीं है। मुझे वहाँ ये बताया गया कि अगर आप MBBS नहीं कर पाते हैं तो आपका जीना निरर्थक है। जब मैंने अग्नि की उड़ान किताब पढ़ा, और APJ अब्दुल कलाम लिखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कि जब वो अपने जीवन में एक बार असफल हो गए, NDA में सिलेक्ट नहीं हुए, तो उन्हें भी लगने लगा था कि ऐसे जीवन का क्या फायदा। इंटरव्यू देने गए थे, उनके पास सिर्फ जाने को पैसे थे, लौटने को पैसे नहीं थे। उन्हें लगा कि ऐसे जीवन का क्या फायदा, आत्महत्या कर लेता हूं। लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला, लोगों ने उन्हें संभाला, और आज हिंदुस्तान को वो चीज मिल गया जो अमेरिका जितनी कंपनी आज हर दिन खड़ा नहीं करता, उससे ज्यादा हम मिसाइल फेंक देते हैं। तो इसका ये तात्पर्य है कि हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं इससे, लेकिन एक चीज है कि हमें एक दूसरे की सहयोग की जरूरत है। आज जब हम इस गंभीर मसले पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप संख्या देख सकते हैं। इस पे बात करने के लिए ये कंपटीशन की कोई फर्स्ट सेकंड लाने के लिए नहीं रखा गया है। इस विभाग में अगर कोई ये सोच कर आया है कि मैं कंपटीशन जीत जाऊंगा, मेडल ले लाऊंगा, सर के साथ फोटो खिंचवा लूंगा, उससे ये मकसद नहीं। इस कंपटीशन का मकसद है कि मूल चीजों से जिससे हम दूर जा रहे हैं, उन चीजों से हम अवगत हों, और क्या है हकीकत, जीवन क्या है, उससे जुड़ने की कोशिश करें। एक कविता है विनोद कुमार शुक्ल जी की, आप सबों के बीच रखना चाहता हूँ। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, पर हताशे को जानता था। मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, व्यक्ति मुझे नहीं जानता था, पर मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। वह मेरे हाथ को पकड़कर खड़ा हुआ, हम दोनों साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर साथ चलने को जानते। और जिन लोगों को भी ये लगता है, कई बार आपके जीवन में ऐसा सामना आएगा कि लगेगा कि जीवन का कोई फायदा नहीं, आत्महत्या कर लेता हूँ, मर जाता हूँ। मरना सॉल्यूशन नहीं है। आप सभी से एक बात कहता हूँ,
मैंने उन चीज़ों को काफ़ी करीब से देखा है, इसलिए मैं आपसे, और इस प्रोग्राम में मैं हिस्सा भी इसीलिए लिया क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। कोटा शहर को एक टैग लग चुका है आज के ज़माने में, सुसाइड सिटी करते हैं। जब मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँगा, कल संडे था, शायद कोई बच्चा सुसाइड किया है, कल की भी ये सूचना है, बिहार का बच्चा टेस्ट देकर आया और 6 मंजिले से कूदकर अपनी जान दे दी है। ये कितना गंभीर बात है। एक सब्जेक्ट में फेल हो जाना, एकेडमिक में फेल हो जाना, इस बात का मानक नहीं है कि आप व्यर्थ हैं, आपका जीवन व्यर्थ है। आप समस्त विश्व में जिन्होंने भी परचम लहराया है, आप उनको देख लीजिए, जो भी आपके आइडियल हो, उन्होंने अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो आप सचिन तेंदुलकर को जाकर देख लेना, अगर आप राजनीति के फैन हो तो किसी राजनेता को देख लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि छोटी छोटी चीजों पे जो आप रो देते हैं, आप लड़ाई हार जाते हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीगी आंसू बहाने वालों, भीगी आंसू बहाने वालों, कच्चे दर्द सुनाने वालों, भीगी आंसू बहाने वालों, कच्चे दर्द बहाने वालों, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। और इसी के साथ मैं एक और बातें कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ आए थे, जीवन में कई बार ऐसा आएगा मेरे साथियों कि आपको लगेगा कि जीवन में कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक बात आप हमेशा रखिएगा, एक हौसला आप हमेशा अपने जीवन में रखना कि जीवन के किसी भी पड़ाव पे अगर आपको बुरे वक्त से सामना हो जाए, किसी बुरे दिन से सामना हो जाए, तो आप इतना ख्याल रखिएगा, आप इतना ख्याल रखिएगा कि ये वक्त बुरा है, जिंदगी नहीं। समय की अपनी सीमा है प्यारे साथियों, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।